नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, जिस बात का जिक्र लगातार लाइव सिटीज कर रही थी निशांत कुमार को लेकर, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होगी। और आज सुबह सुबह ही नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पुत्र को साथ नालंदा लेकर गए। और फिर आगे क्या हुआ, देखिए, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत, और देखिए महिलाओं से, जरूरतमंद लोगों से, और क्या दिक्कतें आ रही है, तमाम चीजें सक्रिय तरीके से निशांत कुमार लोगों से बात करते दिखे। और देखिए, अब नीतीश कुमार ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। हम सीधा सवाल लेंगे, निशांत कुमार का हाथ पकड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजनीति में लॉन्च कर दिया है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, कल्याण बिगहा की बात कर रहे हैं। नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, उसमें कल्याण बिगहा उनका पैतृक वहां पर है। तो ऐसे में समझिए 1 जनवरी को हर साल नीतीश कुमार वहां जाते हैं और उनके पुत्र भी साथ में होते हैं। निशांत कुमार जो उनके पुत्र हैं, जिनकी चर्चा राजनीति में एंट्री की बात आप कह रहे हैं, पूरा पब्लिक डोमेन में है, सब कुछ चल रहा है। तो ये कोई पहली बार गए हैं वो कल्याण बिगहा नीतीश कुमार, ऐसी कोई बात नहीं, बराबर जाते रहे हैं। हम बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार 1 जनवरी को, 1 जनवरी को अपनी जो माँ है उनके जो है सो पुण्यतिथि पर वहां जाके माल्यार्पण करते हैं। वहां तो वह सब कुछ वो हमेशा होता है, लेकिन इस बार आपको बदला बदला तेवर दिखाई पड़ा। और वो तेवर क्या और कलेवर क्या जो हम लोग बात करते हैं, तो वो उनके साथ में नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री बिहार हैं, उनके पुत्र निशांत कुमार की जो राजनीति में एंट्री की बात बराबर होती है। तो आज जो है सो कल्याण बिगहा में निशांत कुमार माल्यार्पण करने के बाद अपनी दादी को नीतीश कुमार के साथ वो उसके बाद जो सो आम आवाम से मिले, आम आवाम की समस्याओं के बारे में पूछा कि क्या समस्या है बताइए, हम उसको दूर कराएंगे, बात करेंगे। तो इतनी बात समझ में आई। उसके बाद आपने जो तस्वीर निकल करके आई, वो तस्वीर तो झूठ नहीं बोलती है कि सामने वह सबको कंबल, ठंडे का समय है, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो कल्याण बिगहा ऐसे भी गांव है, तो गांव में और भी आपको शहरी क्षेत्र से ज़्यादा आपको गांव में ठंड का इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है। वहाँ कंबल वितरण भी हुआ, कार्यकर्ताओं से बात किया, कार्यकर्ताओं से कौन किस किस मसले पर बात हुआ यह तो अब पता चलेगा, लेकिन कई सारी समस्याओं से वह अवगत हुए। तो यह कहीं ना कहीं जो हम लोग राजनीति में एंट्री की बात करते हैं, धीरे धीरे यही स्टेप बाय स्टेप दिखाई पड़ता है। और जो तमाम बिहार में आवाज भी उठ रही है कि निशांत को अब जिम्मेवारी दीजिए, निशांत कुमार को जेडीयू में लाना चाहिए, निशांत कुमार को एक बड़ी जिम्मेवारी। तो यह सब कहीं ना कहीं निशांत कुमार के जितने नाम की चर्चा हो रही है वह आपको होती हुई दिखाई पड़ रही है। और धीरे धीरे ही सही उनकी जेडीयू में एंट्री होने की ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निशांत कुमार के नाम पर अब मुहर आज लगे कल लगे, लेकिन धीरे धीरे लगती हुई दिखाई पड़ेगी आपको। आखिर देखिए, जेडीयू में कई सारे बड़े चेहरे हैं, संजय झा, अशोक चौधरी के अलावा कई अन्य चेहरे भी हैं, मगर निशांत कुमार के ही नाम की चर्चा क्यों हो रही है, और निशांत कुमार को ही उत्तराधिकारी बनाने की बात क्यों कही जा रही है? इसके पीछे का कारण सर लोग भी समझना चाह रहे हैं, हमारे व्यूअर्स भी समझना चाह रहे हैं, फॉर्मूला क्या है? नहीं, देखिए, उत्तराधिकारी एक तो कॉम्बिनेशन की बात, लॉ कुछ कॉम्बिनेशन की बात होती है, वह आपको 43, 34 जो सब कुछ जो समीकरण दिखाई पड़ता है वो उतना इंटैक्ट वोट है। ईबीसी की बात होती है, वह भी साथ में है। तो वो एक नीतीश कुमार, और देखिए आप जैसे ही आप बनाएंगे बिल्कुल, तो वो मरमरिंग या अंदर खाने में जो बातें हैं वह आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, इतनी बात है। क्योंकि आप जैसे आप देखिएगा कि आप झारखंड में ही देखिए, हेमंत सोरेन को आपको बनाया गया अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या जो भी पार्टी का कमान सौंपा गया, तो इतनी बात मान लीजिए कि वहाँ पे कोई मरमरिंग नहीं, सब कुछ ऑल इज वेल दिखाई पड़ता है। आप लिखिए आरजेडी में देखिए, तेजस्वी यादव को बनाया गया तो कहीं कोई मरमरिंग नहीं, आपको चिराग पासवान को बनाया गया तो कहीं कोई मरमरिंग नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में बनाया गया, कोई मरमरिंग नहीं। आप महाराष्ट्र में चलिए, वहां पर देखिए ठाकरे परिवार से किस तरीके से आए, तो वहां पर भी कोई, तो यह सब हरियाणा देखिए चौटाला परिवार, तो कहीं नहीं। आप तमिलनाडु में उधर चल, आप हर जगह ही हो। तो यह एक बड़ी कवायद है निश्चित रूप से कि एक बड़ी जिम्मेवारी निशांत कुमार के कंधे पर दे। और देखिए, आम आवाम सबकी राय है, सब संगठन के कार्यकर्ता से बढ़ के कुछ नहीं होता, कार्यकर्ताओं की राय है कि निशांत कुमार पर को बड़ी जिम्मेवारी दी जाए। और निश्चित रूप से अभी समय माकूल समय है कि निशांत कुमार को जिम्मेवारी सौंपी जाए। और यही आप देखे भी कि
जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष 5 दिसंबर को, जो हमको डेट याद पड़ता है, वो एयरपोर्ट पर निशांत कुमार की मौजूदगी में संजय झा ने कहा था कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि जल्द से जल्द निशांत कुमार को, तो यह अब देखिए कार्यकर्ताओं की इच्छा होने लगी है। पार्टी के बड़े बड़े चेहरे बोल रहे हैं। अब देखिए अशोक चौधरी, अब या फिर विजय चौधरी की जब बात करिएगा तो विजय चौधरी किस समाज से हैं यह सबको मालूम है, अशोक चौधरी दलित समाज से हैं। ये तो ये देखिए यह वोट तो है आपके पास, लेकिन मनीष वर्मा के नाम की भी खूब चर्चा हो रही थी कि मनीष वर्मा में वो काबिलियत है, वो गुण है, मेहनती हैं और संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, आप इससे पहले आरसीपी की भी चर्चा होती थी, आरसीपी सिंह के भी वहीं से आने वाले, उधर से ही आने वाले हैं। मनीष वर्मा भी वहीं से हैं, उसी समाज से है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि वह लोग एक गार्जियन की भूमिका में होंगे, लेकिन कमान आपको निश्चित रूप से निशांत कुमार के हाथों ही होगी, तो मजबूत होगा पार्टी। और जेडीयू फिर चुनाव में कह लीजिए या ऐसे कह लीजिए एनडीए अलायंस में रह करके कुछ बेहतर करती हूँ, क्योंकि देखिए निशांत कुमार पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, जानते हैं उनको क्या करना है। पिता के काम को उन्होंने बहुत करीबी, बहुत बारीकी से देखा और समझा है। तो इस लिहाज से जेडीयू को वह सींचेंगे, तो जब सींचेंगे तो बेहतर परफॉर्म जेडीयू करता हुआ हर क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। और नीतीश कुमार का की जो अब तक यूएसपी रही है, ईमानदारी, तो वह ईमानदारी और गुड गवर्नेंस वह भी इनके डीएनए में है, निशांत कुमार के डीएनए में। तो इतनी बात मान के चलिए कि निशांत कुमार की जो तस्वीर छन करके आई है, जो दिखाई पड़ा है आज, वह आने वाले समय में निश्चित रूप से हमको लगता है कि वह उसी ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन अगर यदि आप किसी के कांधे पर कोई लोड डाल दीजिएगा तो वह फिर बैठ जाएगा। आप धीरे धीरे उनको सब कुछ समझते समझाते हुए देखिए कितने बेहतरीन ढंग से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को तैयार किया जा रहा है। निशांत कुमार को हर जिम्मेवारी बताई जा रही है, आपको क्या करना है, कैसे जनता से इंटरेक्ट करना है, जनता के बीच में जाना है, महिलाओं से क्या बात करना है। अब देखिए ठंड के मौसम में कंबल वितरण, तो यह सब तमाम तरह की बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो कौन कहेगा कि नहीं, अब जो है सो इनकी एंट्री में कोई इफ बट भी है। और तमाम कार्यकर्ता चाह रहे हैं जेडीयू के। नए साल की शुरुआत में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ पकड़कर अपने पुत्र निशांत कुमार को राजनीति में सक्रिय कर दिया है। और देखिए इससे पहले भी निशांत कुमार काफी सक्रिय रहे, चर्चाएं भी हो रही हैं, कार्यकर्ता हड़ताल पे भी बैठ रहे हैं। तो क्या यह मान के चले कि 1 तारीख नया साल 2026 की शुरुआत में नीतीश कुमार ने अपने पुत्र को राजनीति में लॉन्च कर दिया? देखिए निश्चित रूप से अब देखिए लॉन्च तो अभी नहीं होगा, अब तो खरवास के बाद ही कोई शुभ कार्य होता है, लेकिन यह तैयारी है। यह दिखाई पड़ रहा है कि मजबूती के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो है सो अब चाह रही है कि निशांत कुमार को जिम्मेवारी जो है वह दी जाए। अब निश्चित रूप से जिम्मेवारी आज मिलती है, कल मिलती है, या खरवास बाद जब शुरुआत होगी तब मिलेगी, लेकिन निश्चित रूप से मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। जो फुटेज आ रहा है, जो तस्वीर, हाँ वो संकेत देखिए, पिता है तो देखिए डिसाइड तो उन्हीं को करना है। हर आदमी यही कह रहा है कि नीतीश कुमार को ही डिसाइड करना है, एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के, एज ए पिता। तो ये सब कुछ तीनों उनके पास में है, तीनों अब है, तो आप समझ लीजिए कि क्या करना पड़ेगा उनको। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को, निशांत कुमार के नाम की चर्चा खूब हो रही थी। और आज जैसे ही नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पुत्र निशांत कुमार को नालंदा लेकर पहुंचे, देखिए निशांत कुमार भी काफी सक्रिय दिखे, लोगों से बात की, कार्यकर्ताओं से बात की और लोगों की दिक्कतों को भी जानने की कोशिश की। फिलहाल अब देखना यह होगा कि खरमास के बाद क्या बड़ी जिम्मेदारी जेडीयू में निशांत कुमार को मिलती है। एक बड़े प्रश्न के साथ छोड़े जाते हैं इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।